मर गई। जब घर में बम गिर जाएगा तभी आएगी क्या? क्या हुआ माँ जी? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? कितनी तेज और डरावनी आवाज आ रही थी। ओहो मम्मी जी, आप तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाती हैं। ये तो बस युद्ध जैसी तैयारी का अभ्यास हो रहा है। ये तो बस जंग वाला सायरन है, ताकि वे बताया जा सके कि युद्ध और हवाई हमलों में हमें क्या करना है। ये तो बस आपात स्थिति की सूचना देता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बॉर्डर पर वीर योद्धा तैनात है, वो हमारी सुरक्षा के लिए डटकर पाकिस्तानियों का सामना कर रहे हैं। बहू, इस युद्ध में तो बहुत नुकसान होता होगा। हाँ माँ जी, अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत की गई है तो युद्ध तो होना ही था। पहलगाम युद्ध में जिन निर्दोष लोगों की जान गई है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बेगुनाह बेकसूर की धर्म पूछकर हत्या कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है? सच कहूँ माँ जी, ऐसे लोग इंसान कहने के लायक नहीं होते। ये तो जानवर से बदतर होते हैं। हाँ बहू, सही कह रही हो। ये लोग अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं इनकी बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दूंगी। अरे तुम्हें लड़ाई करनी है तो आमने सामने करो, छुपकर वार क्यों करते हो? वही तो माँ जी, बहुत दुख होता है जब मैं न्यूज में ये सब देखती हूँ। पता है माँ जी, एक लड़की की शादी को तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। पति पत्नी समय व्यतीत करने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे, क्योंकि सब कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसे जल्लाद लोग उस स्वर्ग को जहन्नुम बना देंगे। हाँ बहू, जिनका सिंदूर उजड़ा है सिर्फ वही कह सकती है इस दर्द को। और पता है माँ जी, एक शादीशुदा जोड़ा अपने क्षेत्र के पास का है। सबसे पहली गोली कानपुर के सुखम द्विवेदी को ही लगी हुई थी। उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। भगवान जय दुख उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम तो बस अपने भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जी माँ जी, यह युद्ध आतंक का खात्मा करने के लिए हो रहा है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने भी तगड़ी तैयारी कर ली है। सरला, अरे ओ सरला, सरला। हाँ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही है? तूने सुना नहीं क्या? मेरी दिल की धड़कनें तो तेज हो गई यह आवाज सुनकर। और तुझे पता है बिजली बंद कर दी गई है। जी, घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब दुश्मन के विमानों से बचने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि घर की खिड़कियों से रोशनी बिल्कुल भी बाहर ना जा पाए। हमारे देश के वीर सपूतों की वजह से आज हम अपने घर पर सुरक्षित बैठे हुए हैं, इसलिए आप घबराइए मत। सरला, मुझे तो इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। जब मैं छोटी थी तो 1971 में इस तरह युद्ध के हालात थे। उसके बाद अब यह देख रही हूँ। काकी जी, आप घबराइए मत। हमारे भारत की 2 महिला अधिकारियों ने सिंदूर ऑपरेशन का नेतृत्व संभाला है। इस आतंकवादी हमले में जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, यह उन महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। जी, आप तो सच में बहुत घबराई हुई लगती हो। रुकिए, मैं आपका मनोरंजन करा देती हूँ। आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। बहू, तो तैयारियां शुरू कर दो। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। ये पाकिस्तान पता नहीं क्यों पीठ पीछे ही वार करता है। सामने से तो इसकी हिम्मत ही नहीं है। हाँ बिटिया, सही कह रही हो। 26 बहनों की मांग को उजाड़ा है। सच कहूँ तो हमसे यह सब देखा नहीं जाता है। अरे सुन लो ना प्रभु श्री राम जी, तुम कह दो ना हनुमान को, जैसे लंका फूंकी वैसे फूंको पाकिस्तान को, जैसे लंका फूंकी वैसे फूंको पाकिस्तान को। अरे सुन लो ना प्रभु श्री राम जी, तुम कह दो ना हनुमान
रानी वाह।